हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सूफी आंदोलन। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जो शिहाबुद्दीन गोरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में अपना स्थायी निवास स्थान बनाया। उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। सूफी शब्द अरबी शब्द सूफ से आया है, जिसका वास्तव में अर्थ ऊन होता है। क्या होता है? ऊन होता है। इसका मतलब कि सूफियों के जो कपड़े मोटे ऊनी कपड़ों से बने होते थे। किनके कपड़े बता रहे हैं? सूफियों के कपड़े मोटे ऊनी कपड़ों से बने होते थे, जो कि गरीबी को भी संकेत कर रहा है, जो कि गरीबी का भी संकेत है। अरबी अर्थ के संदर्भ में सूफी शब्द को पवित्रता या शुद्धता के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसलिए सूफियों को आमतौर पर कितने समूहों में बांटा? 2 समूहों में इनको बांट दिया गया, विभाजित किया गया। पहला था बासरा इस्लामी कानून में ये विश्वास करते थे। दूसरा था बेसरा, जो इस्लामी कानून में विश्वास नहीं करते थे। भारत में सूफीवाद के सिद्धांत सूफियों द्वारा अपनाए गए मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं। सूफियों द्वारा अपनाए गए कितने सिद्धांत थे? मुख्यतः 2 सिद्धांत थे। पहला था, सूफियों का मानना था कि वे भक्ति और प्रेम से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, साथ ही वे आंख मूंद कर अनुष्ठान करने से भी बचते थे। वे मनुष्यों से प्रेम करने में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर सभी मनुष्यों में है। दूसरा है, एक और मुख्य सिद्धांत, वे मानते हैं कि ईश्वर एक है और उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर हर पुरुष व महिला में है। सूफी हमेशा अपने लोगों को एक दूसरे से प्यार करने के लिए प्रेरित करते थे। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता था? सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर कहा जाता था। जो शिष्य थे उनको क्या कहा जाता था? मुरीद। शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। प्रत्येक पीर अपना एक अनुचर नामांकित करता था, जिसे वली कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? वली कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। सूफी मत में कितने सिलसिले? 12 सिलसिले थे, जिनमें प्रमुख सिलसिले जो भारत में थे वो कौन कौन से थे? पहला था चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका मुख्य केंद्र अजमेर में था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा बाबा फरीद प्रमुख संत थे। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा गया। अगला है सुरहावर्दी। प्रवर्तक थे शिहाबुद्दीन सुरहावर्दी। मुख्यालय था मुल्तान। बहरुनुद्दीन जकारिया जलालुद्दीन तबरीजी प्रमुख संत थे। नेक्स्ट है कादिरी। कादिरी के प्रवर्तक जो थे वो थे अब्दुल कादिरी जिलानी। भारत में इनकी शुरुआत मोहम्मद जिलानी ने की। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर मुल्तान शाह बदख्शी प्रमुख संत थे। नेक्स्ट आता है सतारी शाह अब्दुल्ला सतारी। भारत में जो इनका केंद्र था वो था ग्वालियर में। मोहम्मद गौस प्रमुख संत थे। नेक्स्ट आता है फिरदौसी प्रवर्तक थे बदरुद्दीन। मुख्य केंद्र जो था वो बिहार में था। इसे शरीफुद्दीन यहाँ ने लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट आता है नक्शबंदी। ख्वाजा बाकी बिल्हा शेख अहमद सरहिंद सिलसिले के प्रमुख संत थे। ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। सूफीवाद के विभिन्न चरण 10 चरण थे, जिनका पालन
किया जाता था। सूफीवाद के जो 10 चरण थे जिनका पालन किया जाता था, पहला था तौबा। तौबा का अर्थ था पश्चाताप, जिसे अपने पिछले आचरण के लिए पश्चाताप भी कहा जाता है। सेकंड है जुहद, धर्मपरायणता, धार्मिकता के रूप में इसको संदर्भित किया गया। नेक्स्ट है वारा, वारा मतलब संयम, जिसका अर्थ है भूख को संतुष्ट करने से बचने का कार्य। फक्र, गरीबी के रूप में संदर्भित किया गया, जिसका अर्थ बहुत कम या कोई पैसा या कोई भौतिक संपत्ति न होने की स्थिति। सब्र, धैर्य, इसका अर्थ क्या? विलंब या अक्षमता के प्रति अच्छे स्वभाव वाली सहनशीलता। शुक्र, कृतज्ञता, इसका अर्थ क्या? धन्यवाद और प्रशंसा की भावना। रजा, आशा, अर्थ आशावादी बने, आशा से भरे रहे, उम्मीदें रखे। रिजा, रजा, रिजा, समर्पण का अर्थ। रिजा समर्पण, यानी अर्थ क्या है? आज्ञा मानने का कार्य। नेक्स्ट आता है खौफ, डर, किसी विशिष्ट डर या खतरे की आशंका में अनुभव की जाने वाली भावना। तोकुल, संतुष्टि, जीवन में अपनी जो स्थिति है उससे खुश रहें।